मैं अरुण सर आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं अवकलन पार्ट 5। अवकलन पार्ट 5 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 4 अंडर रूट x अपान 1 माइनस 4x तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे हल कैसे करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स अपान, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 4x लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसे जब लिखेंगे 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो जो कोफिशिएंट होता है गुणांक का क्या होता है, स्क्वायर होता है, 2 का हो जाएगा स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो मिलेगा 2 का स्क्वायर जो मिलेगा 4 हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से जो मिलेगा यहाँ जो मिल जाएगा हो जाएगा 4x, इसी लिख सकते हैं। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर मानेंगे हम, यहाँ से मानेंगे कि 2 अंडर रूट एक्स इजिकल टू टाइन ए, 2 अंडर रूट एक्स इजिकल टू टाइन ए। तो जहाँ जहाँ पर 2 अंडर रूट एक्स वहाँ पर क्या रखेंगे, टाइन ए रखेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा टाइन इनवर्स 2, यहाँ पर लिखना है मुझे तो टाइन ए अपान 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए। ये जो फार्मूला होता है टाइन 2a का फार्मूला होता है, इतना को हम क्या लिखते हैं टाइन 2a का जो फार्मूला होता है, जिसके साथ हम लिख सकते हैं हम टाइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 2 टाइन 2a हो जाएगा। इसका फार्मूला जो होगा टाइन 2a हो जाएगा। टाइन से टाइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लिखते हम चलेंगे y इजिकल टू यहाँ से भी हम ले लेंगे, अगर यहाँ से आ जाएगा y इजिकल टू, तो यहाँ से मिल जाएगा y इजिकल टू, टाइन से टाइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2a हो जाएगा। तब यहाँ से हम a के मान निकालेंगे, तो यहाँ से a के जो मान आएगा निकल कर आएगा टाइन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। टाइन यहाँ से a का मान निकालेंगे, टाइन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो इसके स्थान पर रखेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 टाइन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स। अब इसी को अवकलन करना है, तो यहाँ से देखेंगे इसका अवकलन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ से आ जाएगा y इजिकल टू 2 टाइन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू डी बाई डी एक्स 2 टाइन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स, यहाँ से हो जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इसका अवकलन जो होगा तो टाइन इनवर्स 2x, तो यहाँ जो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, टाइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्थान पर क्या है 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू, फिर अभी करेंगे 2 अंडर रूट एक्स का, तो 2 अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ से जो मिलेगा 2 अपान 1 प्लस, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4x इंटू 2, और इसका जब हम अवकलन करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 2/√x 1 + 4x, यही इसका रिजल्ट जो आएगा 2/√x 1 + 4x होगा आंसर इसका। चलिए इसका नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इसे राइट कीजिए। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1, साइन इनवर्स 2 के पावर x + 1 अपान 1 + 4 के पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। का अवकलन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दिया यदि साइन इनवर्स 2 के पावर x + 1 अपान 1 + 4 के पावर x का अवकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम पहले मानेंगे कि माना y = साइन इनवर्स, लिखेंगे ब्रैकेट में 2 की पावर x + 1 अपान 1 + 4 के पावर x, 2 की पावर x + 1 अपान 1 + 4 के पावर x। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम एक देखेंगे फार्मूला कि a के पावर m इंटू a के पावर n, जब बेस इक्वल होता है तो घात जुड़ जाता है, तो a के पावर m + n लिखते हैं हम। फार्मूला है कि a के पावर m गुणे a के पावर n, जब बेस इक्वल है तो घात क्या हो, जुड़ जाएगा, तो a के पावर m + n होता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, इस रूप में दिया है तो हम इसी रूप में लिखे हैं, और जब ये इस रूप में दिया है क्वेश्चन तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए क्या तोड़ेंगे हम, यहाँ तोड़ सकते हैं कि y = साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, जब बेस इक्वल है घात जुटेगा फिर इतना आ जाएगा, अपान इसे लिख सकते हैं 1 + 2x का लिख सकते हैं इसको हम होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, अब यहाँ 4x दिया है तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे 2 के पावर x का होल स्क्वायर, तो घात में गुणा होता है, घात में जो होता है गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 की पावर 2x, या इसी को लिख सकते हैं हम 2x के पावर 2 के पावर x का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। इतना लिख लिए। जब इतना लिखने के बाद अब देखिए किसको हम यहाँ पर लेट करेंगे, अब लिखेंगे, इतना मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ लेंगे कि 2 की पावर x = tan a, मान लेंगे, माना 2 की पावर x = tan a। अब जहाँ पर y = साइन इनवर्स, जहाँ पर 2 के पावर x क्या रखेंगे, वहाँ पर रखेंगे हम tan a, तो जब tan a रखेंगे तो रख दीजिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 के पावर 1 तो 2 हो जाएगा, तो 2 × tan a अपान 1 प्लस इसके स्थान पर रखेंगे tan a, तो हो जाएगा tan a का होल स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। क्यों लिखेंगे tan स्क्वायर a, इसलिए कि एंगल, जो एंगल क्या है a है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, इतना लिख दिया हम। अब जो ये फार्मूला होता है
ये फार्मूला होता है साइन 2a का फार्मूला tan के रूप में होता है, तो इसको हम आसान भी लिख सकते हैं। जो फार्मूला बताए हैं देख लीजिए कि साइन 2a का जो फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कासे होता है, या टाइन के रूप में होता है 2 टाइन a अपान 1 प्लस टाइन स्क्वायर a होता है। तो जो साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 साइन a इंटू कासे, या 2 टाइन a अपान 1 प्लस टाइन स्क्वायर a, तो हम इतना को लिख सकते हैं साइन 2a। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन 2a लिखेंगे। यहाँ से जाएगा y इजकल टू साइन इनवर्स साइन 2a हो जाएगा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ से मिलेगा y इजकल टू 2a, y इजकल टू 2a। तब यहाँ से हम a के जब मान निकालेंगे इम्प्लाइड डेट, तो a इजकल टू हो जाएगा टाइन इनवर्स, जब इधर जाएगा इसको लिख सकते हैं इधर, इसको इधर लिख सकते हैं। तो टाइन दिया है 2 के पावर x इजकल टू टाइन है, तो यहाँ से लिखेंगे a इजकल टू टाइन इनवर्स 2 की पावर x हो जाएगा। तो अब जहाँ पर a है वहाँ पर क्या रखेंगे हम, टाइन इनवर्स 2 की पावर x रख देंगे। यहाँ से जब हम रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा y इजकल टू 2 टाइन इनवर्स 2 की पावर x हो जाएगा। अब उसी का अवकलन जब हम करेंगे देखिए क्या मिलेगा, जब हम इसका अवकलन करेंगे y इजकल टू 2 टाइन इनवर्स 2 की पावर x दिया है 2 की पावर x, यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से जाएगा 2 टाइन इनवर्स 2 की पावर x। चलिए अब ये 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ से जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू टाइन इनवर्स के जब अवकलन करेंगे इसको हम पूरे 2 की पावर x को क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे हम x। यहाँ से जाएगा 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस 2 पावर x का होल स्क्वायर इंटू अभी 2x का जब हम करेंगे चैन रूल से, यहाँ से जाएगा डी बाई डी एक्स 2 की पावर x, अवकलन इसे करना है। तब देखिए यहाँ से जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2 अपान 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4 के पावर x, 4 के पावर x लिख सकते हैं इसको हम। अब यहाँ से जो मिलेगा 2 की पावर x, इसका जो फार्मूला होता है d बाई डी एक्स ए के पावर x, तो इसका फार्मूला होता है a के पावर x लॉग बेस a e होता है। इस फार्मूले से देखेंगे यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर x इंटू लॉग 2 बेस e भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तो अब इसी को हम सजा देंगे, तब देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, इसके बटा कोई तो 1 है, तो यहाँ से अब देखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2 इंटू 2 की पावर x, इसे एक ब्रैकेट में ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस 2 ई भी लिख सकते हैं हम या नहीं भी लिख सकते हैं, अपान 1 प्लस 4 के पावर x। इस अब ये जो बेस इक्वल इसके घात कितना है 1 है, तब यहाँ पर बेस इक्वल क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा। यहाँ से जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2 की पावर 1 प्लस x लॉग 2 बेस ई भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं हम, अपान 1 प्लस 4 के पावर x। यही हमारा जो इसका होगा आंसर होगा। राइट कर लीजिए इसे।
नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan इनवर्स sin x अपान 1 प्लस cos x का अवकलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे कि माना y इजकल टू tan इनवर्स साइन x अपान 1 प्लस cos x हो जाएगा। अब यहाँ से लेंगे y इजकल टू, लिखेंगे हम tan इनवर्स साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, हाफ एंगल हो जाएगा इसका फॉर्मूला, अपान इसका लगाएंगे तो 1 प्लस इसका होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। यहाँ से माइनस प्लस जो होगा कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 है, 2 बार है, 1 बार है, तो 1 बार ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ से जो मिलेगा मुझे, अब देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कि y इजकल टू tan इनवर्स साइन x/2, और ये 2 बार था तो 1 बार काटा है, इससे 1 बार बचा है, साइन x/2 अपान cos x/2 जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा tan x/2। tan से tan, यहाँ थ्योरम पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय इनवर्स में कि tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x, इसका जो रिजल्ट आता है x आता है, तो इसके हिसाब से क्या इसका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ से जाएगा y इजकल टू x/2 होगा। चलिए तो अब इसका अवकलन कर देंगे जब, तो यहाँ से जाएगा dy/dx इजकल टू d/dx x/2। तो यहाँ से लिखेंगे dy/dx इजकल टू, इसे लिख सकते हैं d/dx, इसको लिखेंगे तो 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ये 1/2 बाहर हो जाएगा और x से करेंगे कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा 1/2 होगा। राइट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, इसे उतारने के बाद देखिए, इतना राइट करने के बाद अब क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है √y के सापेक्ष, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, √y के सापेक्ष e की पावर y के अवकलन कीजिए।
अवकलन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दिया है कि अंडर रूट वाई के सापेक्ष ई के पावर अंडर रूट वाई का अवकलन ज्ञात कीजिए या के ज्ञात कीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो बताए थे किसके सापेक्ष कर रहा है, इसके सापेक्ष कर रहा है, जिसके सापेक्ष उसका अवकलन नीचे करेंगे। पहले इसका अवकलन करेंगे तो वन अपान जो होगा वाई की रिस्पेक्ट करेंगे तो 2 अंडर रूट वाई हो जाएगा। और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा ई की पावर वाई ही हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, डी वाई बाई वाई की रिस्पेक्ट यहाँ पर अवकलन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा वाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो मेरा मिलकर मिलेगा देखिए क्या होगा, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यहाँ से जब इसका हल करेंगे तो इसका देख लीजिए उत्तर कितना आ रहा है, मिला लीजिए। जो इसका आंसर होगा ये मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ई की पावर वाई 2 इंटू ई के पावर वाई इंटू अंडर रूट वाई। इसका उत्तर जो होगा ये मिलेगा, इसका आंसर 2 ई के पावर वाई इंटू अंडर रूट वाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है डी बाई डी एक्स सेक अंडर रूट डी बाई डी एक्स सेक टाइन अंडर रूट एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे हम। जो क्वेश्चन दिया है डी बाई डी एक्स सेक अंडर रूट में टाइन एक्स, अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे बताइए। कीजिए और इसको बताइए कैसे हल करेंगे देखिए। अब इसे जो हल करेंगे चैन रूल से इसको हम x मानेंगे पूरे को। जो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो क्या होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स होता है। तो हम इस पूरे टाइन अंडर रूट एक्स को क्या मान लिए, x मान लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा सेक टाइन अंडर रूट एक्स इंटू टाइन एक्स, तो टाइन अंडर रूट में टाइन एक्स। फिर जो हम अवकलन करेंगे, फिर अब इसको करेंगे अवकलन, तो डी बाई डी एक्स टाइन अंडर रूट एक्स। अब देखिए तो यहाँ से जो मिलेगा सेक टाइन अंडर रूट एक्स इंटू टाइन अंडर रूट एक्स। अब यहाँ जो अवकलन करेंगे अब इसको हम x मानेंगे, तो टाइन एक्स का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स हो गया। फिर जब अंडर रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स होगा। अब इसी को सजा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा सेक टाइन अंडर रूट एक्स इंटू टाइन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपान जो मिलेगा 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। यही जो हमारा होगा इसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट।
तो चैन रूल से करेंगे, नहीं तो बढ़ा जाएगा। जब इसे हम इंटरमीडिएट के नियम से करेंगे तो बढ़ा जा सकता है, इसीलिए इसको चैन रूल से हम लगा देंगे। ऐसे ही मिल जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। आज अवकलन का अंतिम मैंने इसका समाप्ति आज है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, या उसमें मैक्सिमम मिनिमम। अब देखेंगे क्वेश्चन डी बाई डी एक्स 2 की पावर माइनस एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। देखने में छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखिए इसे हल कैसे करेंगे, सोचिए समझिए और उत्तर दीजिए। अब इसको आंसर देख कितने लोग दे रहे हैं। इसका जो हो जाएगा आंसर हल करेंगे। अब यहाँ जो फार्मूला होता है देख लेंगे, डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स। इसका जो फार्मूला होता है ए की पावर एक्स लॉग बेस ए, इसका फार्मूला होता है। तो इसी तरह से हल करेंगे तो 2 की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग बेस 2। और फिर अभी जब हम इसको करेंगे माइनस, अब एक्स को करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स को करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये जो माइनस आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -2 की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 2। तो लॉग के नियम से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, कितना है 1 है, तो ये इसके पावर पर आएगा। तो यहाँ से मिलेगा तो 2 की पावर माइनस एक्स इंटू 2 की पावर -1 लिख सकते हैं हम लॉग के नियम से। यहाँ से जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स लॉग 1/2। इसका आंसर होगा 1/2 की पावर माइनस एक्स लॉग ब्रैकेट में 1/2 होगा। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, यदि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इजकल टू a के पावर 2/3, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए क्वेश्चन है कि यदि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इजकल टू a के पावर 2/3, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर जो अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे। तो इसका जो अवकलन करेंगे यहाँ से जो आ जाएगा तो 2/3 x के पावर 2/3 -1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 -1। अभी यहाँ y x के स्पेस करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, इधर अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। अब देखिए जब इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर अब हम यहाँ हल कर दे रहे हैं 2/3 -1। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 - 3/3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 - 3/3, तो यहाँ से मिल जाएगा -1/3 हो जाएगा। इसके जो पावर पे लिखेंगे 2/3 x के पावर -1/3 प्लस 2/3 y के पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0। अब हम इसको अपने स्थान पर आने देंगे, इसे इस साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2/3 y के पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इजिकल टू -2/3 x के पावर -1/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
तब देखिए अब इसे जब हल करेंगे क्या रहा है, इसका मिलेगा dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस एक्स के पावर -1/3 अपान, इधर जाएगा तो y के पावर -1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम हल देखेंगे इसका, तब देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस करा दीजिए, इसका 1 अपान कर देंगे तो आ जाएगा x के पावर 1/3, और यहाँ पर कर देंगे तो 1 अपान y के पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये अब इससे पलटेंगे तो पलट जाएगा, तो यहाँ से जो मिलेगा dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस y के पावर 1/3 अपान x के पावर 1/3। जब इसका फॉर्मूला होता है तो इसे और किस रूप में लिख सकते हैं, इसे देखिए, जो इसको हम लिख सकते हैं हम तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ से कि dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस वाई के पावर 1/3 अपान एक्स के पावर 1/3, इसका जो होगा आंसर आएगा। या आंसर हम यहीं पर यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर आ गया। चलिए राइट कर लीजिए। इसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे कैसे हल करेंगे। इसका जो मिलेगा क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स 10 के पावर डी बाई डी एक्स 10 के पावर लॉग साइन एक्स इजिकल टू क्वेश्चन मार्क्स। जो ये वीडियो है क्लास 12 के भी बच्चे देख सकते हैं, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, SSR, AA, NDA के लिए सब लोग ये सभी जो वीडियो है सबके लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब इसको जब हल करेंगे तब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर डी बाई डी एक्स 10 के पावर लॉग साइन एक्स कैसे हल करेंगे देखिए। तो अभी जो इसके पिछले जो क्वेश्चन कराए हैं, फार्मूला होता है कि डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स इजकल टू ए के पावर एक्स लॉग बेस ए होता है, लॉग बेस ए, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर या नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से करेंगे तो हम इसको पूरे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर लॉग साइन एक्स इंटू लॉग बेस ए। ए क्या है यहाँ पर, तो ए है, यहाँ पर 10 है, तो लॉग बेस 10 हो जाएगा इनटू, अभी इसको अवकलन करना है, लॉग डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स। अब हम साइन एक्स लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स को पूरे का हम मान लेंगे एक्स, यहाँ से मिलेगा 10 की पावर लॉग साइन एक्स इंटू लॉग 10 बेस, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपान साइन एक्स, और साइन एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉस एक्स। अब इसी को हम सजा लेंगे, जो आएगा मेरा आंसर होगा अब इसी को हम सजा लेंगे, जो आएगा मेरा उत्तर हो जाएगा। तो cos बाई साइन जो मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा cot एक्स इंटू 10 की पावर लॉग साइन एक्स इंटू लॉग 10 बेस, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए राइट कर लीजिए। देखेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 4 की पावर साइन एक्स स्क्वायर इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि डी बाई डी एक्स 4 के पावर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा। देखेंगे इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बेस 4 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जो आ जाएगा 4 की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बेस 4 इंटू, अब हम इसको x मानेंगे, साइन एक्स स्क्वायर को हम x मान लेंगे तो हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू फिर cos x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कौन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यही जो उत्तर इसका लिखेंगे 2x cos एक्स स्क्वायर इंटू 4 की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बेस 4। यही इसका जो होगा रिजल्ट आएगा। देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन एक 2019 में पूछा है एनडीए में, देख लीजिएगा। इसे राइट कीजिए। एक क्वेश्चन और देखेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मस्त है। देखिए ऐसा ही पूछता है क्वेश्चन कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट डी बाई डी एक्स अंडर रूट में जो क्वेश्चन दिया है ई की पावर फिर अंडर रूट में एक्स, डी बाई डी एक्स इजकल टू क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स अंडर रूट में ई के पावर फिर अंडर रूट एक्स दिया है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए कैसे अवकलन करेंगे। डी बाई डी एक्स ये वाला रूट जब हम हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ई की पावर अंडर रूट एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/2 ई की पावर अंडर रूट एक्स 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स का जब हम करेंगे तो यहाँ से जो आएगा 1/2 हो जाएगा 1/2 आई की पावर अंडर रूट एक्स के पावर कितना हो जाएगा, इसका जो पावर होगा -1/2 हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 जब हल करेंगे इसका तो कितना मिलेगा, इसका जो हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से जो मिलेगा मुझे 1 - 2/2, तो यहाँ से आ जाएगा -1/2 लिख दिए इसको हल करने पर। अब इसका हम अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर अंडर रूट एक्स, तो इसको हम x मान लेंगे तो ई के पावर जो अवकलन होता है डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स ही होता है तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर अंडर रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलेगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 और 1 ई की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स। अब इसे जब हल करेंगे तब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर अंडर रूट एक्स अपान पूरे का 2 अंडर रूट, इसके लिए अंडर रूट में लिखेंगे ई की पावर अंडर रूट एक्स और यहाँ से मिल जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। इसी को सजा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ए की पावर, या इसी कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4, यहाँ से कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स
ब्रैकेट में e के पावर अंडर रूट में e के पावर अंडर रूट एक्स, इतना जो इसका आंसर मिलेगा।